ऊपर चलेगा तो उसको कुर्सी से गिराने की ताकत भी ये लोग रखते हैं। मेरे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी धान की कटाई का सीजन आता है तो हर साल एक हल्ला मचाया जाता है पूरे देश में। किसान को बेवजह बदनाम किया जाता है और पराली के नाम पे यह कहा जाता है कि किसानों द्वारा पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है। किसानों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और वो लोग कहते हैं कि दिल्ली के लोगों को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है। तो आज हम कहना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, आज हम कहना चाहते हैं केंद्र और राज्य सरकारों को कि अकेले दिल्ली के लोग पूरा भारत नहीं बनाते, ये टिब्बी के, ये हनुमानगढ़ के लोग भी भारत का हिस्सा है। और जिस तरीके से आप लोग कहते हो कि दिल्ली के लोगों को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है, उसी तरीके से इन गांवों में रहने वाले लोगों को भी खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है। और इस तरीके की कोई भी फैक्ट्री यहाँ पे नहीं लगाई जानी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटी छोटी दो बात और कहूंगा। यह सरकार कहती है कि हम कंपनियां लगा के, फैक्ट्री लगा के विकास करना चाहते हैं। हरियाणा में आईएमटी के नाम पे जमीन लेने की कोशिश करी जा रही है, पंजाब में लैंड पूलिंग के नाम पे जमीन लेने की कोशिश करी जा रही थी, और राजस्थान में इथेनॉल फैक्ट्री के नाम पे जमीन हथियाने की कोशिश करी जा रही है। हम इन सरकारों को कहना चाहते हैं कि आप विकास करना चाहते हैं तो विकास कीजिए, लेकिन एक बात का जवाब हमें दे दीजिए कि 2004-05 में इस देश के अंदर सेज नाम का कानून लाया गया था। उस कानून के तहत लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करी गई थी। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों ने औड़े पौड़े दामों पे जमीन खरीद ली थी, उसकी 4 दीवारी करके छोड़ दी थी। जो जमीन उन्होंने उस टाइम 5 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी थी, आज उसकी कीमत 5 करोड़ रुपया प्रति एकड़ होगी। लेकिन भारत सरकार की संस्था सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि जो 2004-05 में 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करी गई थी, आज भी उसमें से 70,000 एकड़ से अधिक जमीन यूं की यूं खाली पड़ी है। उसमें कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई, कोई कंपनी नहीं लगाई गई। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये किसानों की जमीनें हथियाने की बजाय जो आपने लाखों एकड़ जमीन 2004-05 में किसानों से ली थी, पहले उनमें फैक्ट्री लगा लीजिए, उसके बाद कोई और जमीन लेने की सोचना। मेरे भाइयों, ये हनुमानगढ़ का इलाका धान का कटोरा बोला जाता है, और ऐसी उपजाऊ धरती में इस तरीके की फैक्ट्री लगा के ये हमारी जमीनों को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, ये किसान लोग वो लोग हैं, यह किसान वर्ग वो वर्ग है कि जब कोरोना के समय तमाम फैक्ट्रियों पे ताले लग गए थे तो इन किसानों ने दिन रात मेहनत करके फसलें पैदा करी थी और पूरे देश का पेट भरने का काम किया था। यह किसान समाज वो समाज है, इस समाज के नौजवान बच्चे देश की सरहदों पे तैनात हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा जब देश की सरहदों से हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग तिरंगे झंडे में लिपट के वापस हमारे गांव में न आते हो। तो इस किसान वर्ग को आप इस तरीके से टारगेट मत कीजिए। इस देश के लिए अगर सबसे अधिक कुर्बानी किसी ने दी है तो वो हमारा किसान समाज है। आजादी के आंदोलन में अगर किसी ने सबसे अधिक कुर्बानी दी तो हमारा किसान समाज है। इस देश को बनाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान किसान वर्ग का है। और मैं अंत में एक बात कहूंगा, साथियों, हमने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से सीखा है कि शांतिपूर्ण आंदोलनों की ही जीत होती है। शांति हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाया जा सकता है। तो आप शांति बना के रखिएगा, शांति से ही हम इस आंदोलन को जीतेंगे। और एक आखिरी बात अपने भाई महंगा सिद्धू के बारे में कहना चाहता हूं। एक नौजवान योद्धा है, एक नौजवान लड़ाका है जो ना तो अपनी चिंता करता, ना अपने परिवार की चिंता करता, वो इस सारे किसान समाज को अपना परिवार मानता है और इस किसान समाज के लिए दिन
दिन रात संघर्ष करने का काम कर रहा है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये 307 के झूठे पर्चे हटा दीजिए, नहीं तो अपनी जेलों को तैयार कर लीजिए। ये पूरे देश के लाखों लाखों लोग महंगा सिद्धू भाई के समर्थन में जेलों को भरने के लिए तैयार हैं। अब के जेल छोटे पड़ जाएंगे, अपनी जेलों की पूरी तैयारी कर लो।